दिए रहेंगे कि आप इसके शब्द रूप बनाइए, कुछ प्रत्यय दिए रहेंगे कि इसके आप शब्द रूप बनाइए। तो उस तरीके से आपको इसका शब्दों का निर्माण करना है। जो शब्द के पहले लगेगा वो जुड़ेगा, वो उपसर्ग के रूप में आएगा, और जो शब्द के अंत में लगेगा शब्दांश तो वो प्रत्यय के रूप में आएगा। तो अगला इसका उदाहरण हम देखेंगे, गणनावाचक। गणना, अब गणना यानी गिनती, गणनावाचक त्वदित प्रत्यय जिसमें गणना का बोध हो, जिसमें गणना का बोध हो। तो इसमें भी देखिए साउंड के आधार पर किस तरीके से बनेगा। ये प्रत्यय और ये शब्द रूप, हरा, रा, ला और वाह। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 4 प्रत्यय आएंगे, हरा, रा, ला, वाह। तो इकहरा, दोहरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, रा, दूसरा, तीसरा, ता, पहला, पहला, अगला, पिछला, वा, पांचवा, 13वां, 16वां। तो इस तरीके से इसके ये शब्द रूप बनेंगे, हरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, रा, दूसरा, तीसरा, ला, पहला, अगला, पिछला, वा, पांचवा, 13वां और 16वां। इसी तरीके से इसका जो छठा रूप होगा त्वदित प्रत्यय, वो देखिए, अगला उदाहरण हम जानेंगे बच्चों। ये सारे शब्द रूप आप प्रत्यय और उपसर्ग याद करेंगे और अभ्यास पत्र भरेंगे। अगला देखिए, सादृश्यता। सादृश्यता यानी होता है समानता, यानी समानता। सादृश्यता समानता दिखाई देती है। सादृश्यता वाचक त्वदित। तो इसमें सा, तो इसका शब्द रूप बनेगा लाल सा, नीला सा, पीला सा। इसके उदाहरण इस तरीके से बनेंगे। इसी तरीके से हरा, सुनहरा। अगला देखिए, गुणवाचक, गुणवाचक त्वदित। गुणवाचक त्वदित जिन प्रत्ययों में किसी के गुण का बोध हो, जिन प्रत्ययों में गुण का बोध हो, गुण का बोध हो। इसके प्रत्यय और शब्द रूप जानेंगे। प्रत्यय और शब्द रूप। तो देखिए, जैसे आ, ई, इय, इला। इसी तरीके से एला। आगे और यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण, लू, वंत और वान। ये इसी के उदाहरण आ जाएंगे। तो देखिए, ये प्रत्यय हैं और शब्द रूप बनाएंगे अब इनके। जैसे आ, मेला,
भूखा, प्यासा और ठंडा, ठंडा। आगे ई, भारी, लोभी, धनी, क्रोधी। यानी किसी न किसी रूप में गुण का बोध हो रहा है। ये भारतीय, वांछनीय, अनुकरणीय, अनुकरणीय। इला, शर्मीला, रंगीला, चमकीला, चमकीला, सजीला, सजीला। इसी तरीके से बच्चों आगे देखिए, एला, विशैला, विशैला, कसैला। फिर आगे लू, श्रद्धालु, श्रद्धालु, दयालु। इस तरीके से बन जाएंगे, श्रद्धालु, दयालु, कृपालु, वंत, दयावंत, कुलवंत, वान, धनवान, गुणवान और रूपवान। धनवान, गुणवान, रूपवान। तो जिस तरीके से हमने देखा कि सादृश्यता जिसमें समानता दिखाई देती है वो बनेंगे सा और हरा, लाल सा, नीला सा, पीला सा, हरा, सुनहरा। गुणवाचक जिसमें गुण, जिन प्रत्ययों में गुण का बोध होता है, जैसे मैला, भूखा, प्यासा, ठंडा। आ प्रत्यय लगाया है। ई, भारी, लोभी, धनी, क्रोधी। ईय, भारतीय, वांछनीय, अनुकरणीय। तो ये चीज़ का साउंड आना चाहिए। इला, शर्मीला, रंगीला, चमकीला, सजीला। ये नहीं कि आप यही प्रत्यय जोड़ दो आगे, तो वो गलत हो जाएगा आपके। जैसे रंग आ गया, रंग से आप इसमें आप प्रत्यय लगाओ, तो आप ये नहीं कि इला और एला ऐसे लिख दो, आपको साउंड आना चाहिए वैसा और शब्द रूप नया बनेगा। इला, शर्मीला, रंगीला, चमकीला, सजीला। तो इस शब्द रूप में तो अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम ध्वनि बोलते समय जो ध्वनि निकल रही है उसमें इसका इला साउंड आ रहा है, सॉरी। एला, विशैला, कसेला, लू, श्रद्धालु, कृपालु, दयालु, वंत, दयावंत, कुलवंत, वान, धनवान, गुणवान और रूपवान। तो इस प्रकार से इसके ये शब्द रूप बनेंगे। आगे देखिए, अगला जो उदाहरण लेके हम इसका प्रकार त्वदित प्रत्यय के शब्द रूप आगे देखिए। स्थानवाचक, स्थानवाचक त्वदित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों में स्थान का बोध हो, जिन प्रत्ययों में स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध हो। तो इसमें भी देखिए आप प्रत्यय और शब्द रूप। तो यहाँ पर देखिए ई, इया, वाला। तो यहाँ पर बन जाएगा पंजाबी, बंगाली, बंगाली, गुजराती। इसी तरीके से इया, इया, जयपुरिया और जबलपुरिया, जबलपुरिया। इसी तरीके से वाला, दिल्ली वाला,
दिल्ली वाला, बनारस वाला। तो सब में स्थान का बोध हो रहा है बच्चों इन प्रत्ययों में। तो ये प्रत्यय हैं ई, ईया और वाला। जैसे पंजाबी, बंगाली, गुजराती ये शब्द रूप बनेगा ईया, जयपुरिया, जबलपुरिया, वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला। तो ये किसी न किसी रूप में इन प्रत्ययों में स्थान का बोध हो रहा है, इसीलिए ये स्थानवाचक त्वरित प्रत्यय कहलाएंगे। अगला उदाहरण देखिए। अगला जो होगा स्त्रीलिंग वाचक, स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्त्रीलिंगवाची शब्द रूप नए बन जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके उदाहरण देखिए। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं तो वो स्त्रीलिंगवाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यय देखेंगे और इसका शब्द रूप जानेंगे। तो प्रत्यय में देखिए जैसे ई, इन, आ, आनी, नी और धी, शी। तो ई में देखिए आप शब्द रूप क्या बनेगा, जैसे चाची, चाची, मामी, बेटी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, नारी और काकी। दूसरा इनमें देखिए जैसे मालिन, धोबिन, ग्वालिन, लुहारिन, कहारिन, कहारिन। इसी तरीके से आ के शब्द रूप बनेंगे जैसे शिष्या, बाला, प्रिया। जैसे शिष्या, बाला, प्रिया, सब में स्त्रीलिंगवाची शब्द रूप आ रहे हैं। प्रिया, सुता और वृद्धा, वृद्धा। आनी, आनी में देखिए जैसे जेठानी, देवरानी, जेठानी, देवरानी। आनी का साउंड आ रहा है। शेरनी, पत्नी, इंद्राणी, शेरनी, पत्नी, इंद्राणी। इसी तरीके से शी, विदुषी, विदुषी, महिषी। तो इस प्रकार से बच्चों स्त्रीलिंगवाचक त्वरित प्रत्यय में ये वे प्रत्यय होते हैं कि जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द जो है वो स्त्रीलिंगवाची शब्द बन जाते हैं। तो ये प्रत्यय हैं, ये इसके शब्द रूप हैं। देखिए ई, चाची, मामी, बेटी, ब्राह्मणी, नारी, काकी। इन, मालिन, धोबिन, ग्वालिन, लुहारिन, कहारिन। आ, शिष्या, बाला, प्रिया, सुता, वृद्धा। आनी, जेठानी, देवरानी। नी, शेरनी, पत्नी, इंद्राणी। शी, विदुषी, महिषी। तो इस प्रकार से ये इसका उदाहरण के शब्द रूप बनेंगे। लास्ट वाला जो है अगला इसका त्वरित प्रत्यय के उदाहरण में 10वां जो प्रकार है बच्चों उसके हम शब्द रूप जानते हैं और उदाहरण जानते हैं। तो आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो है उस शब्द के पहले जुड़कर उसका शब्द का नया अर्थ बना देता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जुड़कर अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है।
आगे देखिए, बहुवचनवाचक, बहुवचनवाचक त्वदित प्रत्यय। अब बहुवचन यानी वही होता है जो दो रूप में होते हैं, जिन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं। शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं। तो बहुवचनवाचक त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये प्रत्यय और ये शब्द रूप। ओके बच्चों, तो इसमें देखिए ए, इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु आ जाएगा, और या, जैसे कोई एक वस्तु होती है, लेकिन हम जब दो वस्तु लगाते हैं, दो वस्तु के रूप में कहते हैं, तो इसमें इस तरीके से प्रत्यय लगाकर और आगे इसके उदाहरण बनेंगे। जैसे बहुएं, एक तो होता है बहु, एक होता है बहुएं, तो ये बहुवचनवाची रूप में हो गया। कन्याएं, सड़कें, पुस्तकें, नहरें, बोतलें। आगे या, चुईया, चंद्र बिंदु आ गया, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ, बेटियाँ,